नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके सवाल का 27वां एपिसोड है और आपका सवाल एपिसोड के अंदर आप जानते हैं कि मैं आपके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो उनका यहाँ आंसर देने की कोशिश करता हूँ। बीमारियाँ और उनका बेस्ट पॉसिबल जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये कौन से क्वेश्चन हैं जिनका मैं आंसर दे रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि कल यानी 11/5/2020 को जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि हाई बीपी के क्या कारण होते हैं, उसके अंदर जो कमेंट्स थे उनका मैं आंसर दे रहा हूँ। इसी तरह से अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मेरे YouTube चैनल पर आप उस टॉपिक को जाके सर्च करें, आपको वहां पर वो मिल जाएगा और आप उसको वहां देख सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको वहां नहीं मिलता है तो फिर आप वो मेरे से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, किस तरह मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब इस वीडियो में हम कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग दोस्तों बात करेंगे स्प्लीन अगर किसी का बड़ा हो जाता है तो स्प्लीन एनलार्जमेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पुरुषों के अंदर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि उनके अंदर जो है कि हाइट कम है और जो उनके मतलब ऑर्गन की साइज है, पेनिस की साइज बढ़ाने की दवा वगैरह के लिए बात करने वाले हैं। हाई बीपी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कौन सी दवाइयाँ बहुत अच्छी है। और उसी तरह से हिचकी आती है और साथ में दांत भी किटकिटाते हैं बच्चे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रीमेच्योर एजुकेशन या पीई के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोपहर के बाद में पेट फूल जाता है, पेट में गैस बनती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाई बीपी और नाइट फॉल दोनों की प्रॉब्लम एक साथ है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सिर पर बहुत से लोग हैं जिनको पसीना आता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सफ़ेद बलगम है और 8 साल से आ रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ग्लूकोमा बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाइट के अंदर जो है कई लोग होते हैं जो बिना लाइट जलाए नहीं सो सकते, यानी अगर लाइट चली जाए या उनके कमरे की लाइट बंद कर दें तो नाइट में वो डरते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और किडनी के अंदर यानी गुर्दे के अंदर और यूरेथ्रा के अंदर पथरी है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं 1 बाय 1। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है साबिर जी का, लिखते हैं स्प्लीन थोड़ा लार्ज है, टायर्ड हो जाते हैं यानी थकते बहुत जल्दी हैं, बार बार जो है स्प्लीन बढ़ जाता है और यूरिन भी बार बार लगता है। देखिए, अगर यूरिन बार बार लगता है तो इसके अंदर ये देखना होता है कि सबसे पहले तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं, यानी डायबिटिक लेवल शुगर अगर तो नहीं है वो आपका जरूर चेक होना चाहिए। और अगर पुरुष हैं उनके लिए अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पुरुषों के अंदर अगर एज होती है 45-50 साल के बाद के अगर कोई पुरुष है और अगर उनको यूरिन बार बार लगता है तो उनका प्रोस्टेट भी जरूर चेक करवा लेना चाहिए। उसके अंदर क्या होता है कि उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो बढ़ने लगता है। तो अगर डायबिटीज है उसके कारण यूरिन बार बार आ रहा है, वो मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है, और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पुरुषों में बढ़ रहा है तो उसकी फिर मेडिसिन अलग हो जाती है। रूटीन में स्प्लीन एनलार्जमेंट और थकावट और अगर यूरिन ज़्यादा आने की मैं दवाई आपको बताऊँ तो सबसे पहले सियोनेंथस क्यू आता है, वो मदर टिंचर फॉर्म में, उसके आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लें। और एल्फा लाफा माल्ट की 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लें। ये दोनों ही मेडिसिन बहुत अच्छी है और आपको डेफिनेटली इन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद जी का, लिखते हैं कि सर साइडोनिया वल्गैरिस क्या है और मेरी हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है लेकिन मेरे पेनिस की साइज बढ़ाने की दवा बताएं। देखिए सैयद जी, साइडोनिया वल्गैरिस एक होम्योपैथी की फेमस दवाई है और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं साइडोनिया वल्गैरिस मेडिसिन पे अलग से मेरा एक वीडियो बना हुआ है। सेकेंडली, आपने साइज बढ़ाने की जो मेडिसिन वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत से कोज होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, हर आदमी में अलग कारण होता है, जिसके कारण ये होता है कि अगर पहले आपका जो है कि बॉडी का डेवलपमेंट या साइज वगैरह ठीक था, फिर आपको लगता है कि नहीं अब मेरा साइज कम हो गया, तो उसके लिए कारण क्या है एग्जैक्टली उसको अगर आप डिस्कस करके दवाई लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलते हैं। उसके लिए आप अपने नज़दीक में होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं तो क्लिनिक आ सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा उस मोबाइल नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप दवाई ले सकते हैं। और रूटीन में मैं आपको बताऊँ तो साइडोनिया वल्गैरिस मेडिसिन आप साथ में ले सकते हैं। और एक लाइकोपोडियम आती है, उसको 200 पोटेंसी में वीक में 1 बार यूज़ करने से आपका जो साइज का इश्यूज़ भी है और साइडोनिया वल्गैरिस दोनों ही चीज़ें आपको हेल्प करेगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रंजल जी का, लिखते हैं कि हाई बीपी है और 20 ईयर्स यानी 20 साल से दवाई ले रहे हैं, पेरेंट्स को भी हाई बीपी था, अब होम्योपैथी लेना चाहते हैं, कैसे लें। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि जब आप 20 साल से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो ऑल ऑफ सडन अपनी एलोपैथिक मेडिसिन बंद मत कर दीजिएगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से समझें, क्योंकि 20 साल से आपकी बॉडी अडेप्ट हो गई है, आपकी बॉडी को आदत पड़ गई है कि आप जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसका मतलब आपकी बॉडी उसको हैवी यूज टू है और उसके कारण आपका बीपी कंट्रोल है। अगर आपने ऑल ऑफ सडन एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दी तो उसका आपको जो है साइड इफेक्ट आएगा और उसमें आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, जिसके फिर अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली एडवाइस, सेल्फ डिसीजन मत लीजिएगा, दवाई बिल्कुल भी डॉक्टर के एडवाइस के बिना आपको बंद नहीं करना, डॉक्टर के गाइडेंस में रहना है, बीपी रेगुलर
मॉनिटर होना है। जैसे जैसे आपका बीपी कंट्रोल होता जाएगा वैसे वैसे उसकी डोज कम करते जाएंगे, बट प्लीज़ खुद मत कीजिएगा। और मेडिसिन की मैं बात करूँ तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो फिर आप रोज़ आपको 1 चम्मच तो बड़े वाला हनी यानी शहद लेना चाहिए। इसको आप 1 चम्मच बड़ा शहद डायरेक्टली जो है सीधा मुंह में ले सकते हैं, और पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं, दूध में मिक्स करके भी ले सकते हैं। हनी है ना, हनी आपको अच्छी क्वालिटी का लीजिए, और ये आपको रोज़ 1 चम्मच लेना है अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो। और अगर ये ले सकते हैं, साथ के अंदर आप डायबिटिक हैं या नहीं। दूसरी मैं आपको अगर दवाई बताऊं, एक तो ओरममेट आएगी 200 पोटेंशियम लेनी है, हफ्ते में 1 बार एवरी संडे लेना है। और एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बनाना है, क्रेटिजियस मदर टिंचर, रोल्फिया मदर टिंचर, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए, और उस मिक्सचर की 25-25 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ में धीरे धीरे घूंट बाई घूंट लीजिए। तो एक तो हनी लेना है रोज 1 चम्मच, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो शहद या हनी लेना, नहीं तो वो नहीं लेना है। क्रेटिजियस, रोल्फिया, पैसिफ्लोरा आपको रेगुलर लेना है, डायबिटीज़ है नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 25-25 बूंद दिन में 3 बार, और में 200 सप्ते में 1 बार एवरी संडे लेना है। डाइट का आपको ध्यान रखना है, हाई बीपी में डाइट में क्या क्या खाना चाहिए उसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, आप वो जरूर देखें। और साथ के अंदर आप लगभग जो है 60 मिनट योगा प्राणायाम वगैरह जरूर करें, जिसके अंदर अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करें। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर ही आपके अंदर बदलाव आने लगेगा, और धीरे 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 आपका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली नॉर्मल होने लगेगा। और वैसे वैसे आपकी डोज है आपके डॉक्टर साहब से टेपर करनी है, आपको टेपर नहीं करनी है। खुद डिसीजन मत लीजिएगा, डेफिनेटली आपको अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंदर जी की, हाई बीपी की दवाई बताइए। देखिए हाई बीपी की मेडिसिन मैंने अभी जस्ट जो बताई वही मेडिसिन उसी गाइडलाइन में कोई भी आदमी यूज कर सकता है। ये सेफेस्ट मेडिसिन है जो हाई बीपी के लिए यूज की जाती है। और इसके अलावा हालांकि इंडिविजुअल केस के लिए हमेशा बेस्ट होता है कि आप अपने डॉक्टर से अगर आपका कोई सिम्टम है, हिस्ट्री रही है, किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, किसी को नींद कम आ रही है, किसी को बिजनेस में लॉस हो गया, किसी की हेरिडिटरी है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेडिसिन और एड जरूर करते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होती है। बाकी आप उसको देखें। और कल मैं एक वीडियो भी अपलोड करूंगा यानी 13 मई 2020 को, जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि घर पे बैठे ही सेफेस्ट वेज के अंदर जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है, क्या और दूसरा टिप्स है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सीमा जी का, ये लिखते हैं कि हिचकी भी बहुत आती है और दांत भी किटकिटाता है, दवा बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो दोनों क्वेश्चन है कि एक ही आदमी है जिसको जो मैं समझ पा रहा हूँ कि, और समझ पा रहा हूँ सीमा जी ने शायद अपने बच्चे के लिए पूछा होगा, बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है दांत किटकिटाने की नींद में अक्सर, कि वो दांत भी किटकिटा रहा है और हिचकी भी ज़्यादा आ रही है। तो एक तो उसको डाइजेशन में खाने के अंदर देखिए ज़्यादा गर्म चीज़ें, मसालेदार चीज़ें वगैरह ऐसा खाते हैं तो मत दीजिए, थोड़ा ठंडी चीज़ें ज़्यादा दीजिए। हिचकी जिनको आती है उनको गर्म चीज़ें नहीं लेके और थोड़ा ठंडी कूल टेम्परेचर की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। और साथ में अगर मेडिसिन बताऊँ तो एक तो जिनसेंग मदर टिंचर, वो बहुत अच्छी मेडिसिन होती है और उसकी 3-3 ड्रॉप 1 कप गुनगुने पानी में ले सकते हैं। मान लीजिए एक चाय पीने वाला कप लीजिए, उसमें 3 बूंद जिनसेंग मदर टिंचर का डालिए। और अगर वेट जो है बच्चे का लगभग मान लीजिए 25 kg से ऊपर है तो 5 बूंद डालिए, और 25 किलो से अगर वेट कम है तो 3 बूंद ही डालिए। 3 बूंद डालिए उसके अंदर, चाय पीने वाला कप धोके अलग साफ सुथरा कप ले लीजिए, उसमें 3 बूंद जिनसेंग मदर टिंचर डालिए, फिर उसमें हल्का सा ठंड खोला हुआ जो पानी होता है वो पानी डालिए और घोंट घोंट करके पिलाइए दिन में 3 बार। और साथ में सीना आएगी, CINA सीना को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लीजिए। ये 2 मेडिसिन है, हिचकी और दांत किटकिटाना, दोनों में आपको अच्छा फायदा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफीक जी का, लिखते हैं प्रीमेच्योर एजुकेशन पे दवा बताएं। देखिए मैं प्रीमेच्योर एजुकेशन और इन सारी चीज़ों पे जो है मेरे काफ़ी वीडियोस हैं, मैं एडवाइस करूंगा वो भी देख सकते हैं आप। और रूटीन में क्योंकि अलग अलग कारण होते हैं उसके अनुसार होता है, बट जो बेस्ट मेडिसिन है वो मैं आपको बताऊँ। टाइटेनियम 3X इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसकी 2 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। एग्नस कैस्टस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेना चाहिए। अविना सटाइवा मदर टिंचर को रूटीन में आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। साथ में योगा प्राणायाम वगैरह कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, मतलब रोज 60 मिनट तक ये कीजिए। डाइट का अपना प्रॉपरली ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए। मोबाइल इंटरनेट वगैरह का कम से कम यूज़ करें, मतलब काम की चीज़ों के लिए यूज़ करें, बट ज़्यादा उसके अंदर टाइम पास की कोई भी चीज़ें हैं वो कम से कम देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिजानंद जी का, लिखते हैं दोपहर से 3-4 बजे तक के बीच में पेट फूल जाता है, गैस बनता है, दवा बताइए। देखिए जो दोपहर में पर्टिकुलरली 3 से 4 बजे के बीच के अंदर जो पेट फूलता है, गैस बनता है, इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। आपको लाइकोपोडियम 200 पावर में सप्ते में 1 बार यूज़ करना चाहिए, एवरी संडे और मॉर्निंग आवर में यूज़ करना है। साथ के अंदर आप चाइना यूज़ करें, CHINA, चाइना को 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ करें, और कार्बोवेस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ कीजिए। ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छे वर्क करेगी। साथ में मिर्च मसाले, मैदे बेसन की चीज़ें कम से कम खाएँ, फास्ट फूड्स कम खाएँ। अगर और भी कोई तरह की चीज़ें हैं हैबिट्स के अंदर, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह को आप बंद करें। घर की खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खूब लीजिए, पानी खूब पीजिए, और
इन चीज़ों का ध्यान रखिए, मेडिसिन लीजिए, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई बीपी है और साथ में नाइट फॉल भी होता है, विदाउट ड्रीम्स दवा बताएं। देखिए वापस मैं वही बोलूँगा कि जो हाई बीपी और साथ में नाइट फॉल है तो इसके अंदर थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज करें, योगा और प्राणायाम करें, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने के अंदर और जो नाइट फॉल है उसके अंदर भी। साथ में मोबाइल या इंटरनेट पर टाइम पास वाली जो चीज़ें होती हैं उनको नहीं देखें, ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा नहीं देखें, जिससे माइंड आपका रिलैक्स रहेगा थोड़ा सा। मेडिसिन की हम बात करें तो ओरमेट को लेना चाहिए, ओरमेट 30 पोटेंसी में रोज़ सुबह लेना चाहिए। नेक्स्ट ओमेगा को 30 पोटेंसी में रोज़ नाइट में आपको एक बार लेना चाहिए। और एक मदर टिंचर ले लीजिए, 3 मदर टिंचर का कम्बिनेशन बना लीजिए, क्रेटिजियस, रोल्फिया, पेसिफ्लोरा, इनके मदर टिंचर के कम्बिनेशन की 25-25 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लीजिए। डेफिनेटली सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर में पसीना बहुत आता है, दवा बताइए। देखिए सिर में पसीना आने का एक कॉमन कोज अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों के अंदर तो कैल्शियम और विटामिन D3 की डिफिशियंसी से आता है। तो आपको उसके लिए ब्लड टेस्ट भी करवा लेना चाहिए कि आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन D3 की डिफिशियंसी तो नहीं है। अगर वो है तो उसका सप्लीमेंट लीजिए। मेडिसिन की अगर मैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रूटीन में बात करूँ तो कैलकेरिया फोर्स इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसकी 6 गोली दिन में 3 बार चूसनी चाहिए। और एक डोज है कैलकेरिया का 200 का ले लेना चाहिए, वो सप्ते में एक बार एवरी संडे मॉर्निंग में ले लेना चाहिए। कैलकेरिया का 200 सिंगल डोज, वीकली डोज। और अगर ओबेस हैं, थोड़ा मोटे हैं, फैटी हैं, तो फिर कैलकेरिया का आपको जरूर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी मेडिसिन आपके लिए साबित होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि जी का कि मुझे 8 साल से गले में सफ़ेद बलगम है और निकलता है और 2 साल से मूंगफली खाने से लाल लाल चकता बनता है, दवा भी ली, आराम नहीं मिलता। देखिए अगर 8 साल से बलगम है तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि अगर आपने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराए हैं अपने तो वो जरूर करा लीजिए, क्योंकि लंबे समय तक खांसी होना, कफ होना, बलगम होना ये कई बीमारियों के कारण होता है, जिसमें आपके कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, आपका हो सकता है कि एक्सरे चेस्ट वगैरह करवाया जाए। तो आप एक चेस्ट फिजिशियन से भी ओपिनियन ले सकते हैं, जो मैं आपको एडवाइस करूँगा, आपको जरूर लेना चाहिए इनफैक्ट, कि अंदर कोई दूसरी हिडन कोई इन्फेक्शन या कोई दूसरी चीज़ तो नहीं, उसको जरूर रूल आउट कर लें। अगर वो चीज़ें ठीक है तो फिर आप एक तो ध्यान रखें चिकनाहट वाली चीज़ें नहीं खाएं, जैसे मूंगफली भी नहीं खाएं और ठंडी चीज़ें भी नहीं खाएं, फ्रिज की चीज़ें नहीं खाएं। गर्म चीज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, ठंडी चीज़ों का थोड़ा परहेज करें। मेडिसिन की हम बात करें तो बेसिलिनम आपके लिए अच्छी मेडिसिन है। बेसिलिनम को 200 पोटेंसी में आपको सप्ते में एक बार लेना चाहिए, एवरी संडे मॉर्निंग में 1 डोज लीजिए। पल्सेटिला को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लीजिए। इपिके को 30 पोटेंसी में आपको सुबह शाम लेना है और हिपार सल्फ को 200 पोटेंसी में सुबह शाम लेना है। ये आपको 3 मेडिसिन लेनी, बाकी चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर टेस्ट नहीं करवाएं तो एक बार एक्सरे और टेस्ट करवा लीजिए, जरूर आपको फायदा होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल जी का, लिखते हैं कि बड़े भाई को ग्लोकोमा है, मेडिसिन बताइए। देखिए ग्लूकोमा की बहुत सी मेडिसिन होती है, बट जो बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बता सकता हूँ वो है अर्जेंटम नाइटिकम, फोस्फोरस और जेल्सीमियम। अर्जेंटम नाइटिकम 30, फोस्फोरस 30, जेल्सीमियम 30, इन तीनों ही मेडिसिन को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जाना चाहिए। और ये मेडिसिन ज़्यादातर केसेस के अंदर जो ग्लूकोमा है उसके अंदर बेस्ट रिजल्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र जी का, लिखते हैं डॉटर है, एज 22 ईयर्स है, नाइट में बिना लाइट डरती। देखिए ये क्वेश्चन है, इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन हालांकि मैं मेडिसिन नहीं बताने वाला हूँ, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया कि ऐसे बहुत से केसेज आते हैं। मैंने मेरी क्लिनिक में भी देखा कि मैं क्लिनिक में भी बैठता हूँ तो वहाँ पर भी बहुत से आते हैं कि छोटे बच्चों के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है अक्सर, और कई बार जो है टीन एज के बच्चों में भी देखने को मिलता है। कई बार थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे इस केस के अंदर 22 साल की हैं तो भी उनको दिक्कत आ रही है। तो ऐसे काफ़ी केसेज आते हैं, और ऐसे के अंदर हमने देखा कि जब पर्सनल थोड़ा डिस्कशन होता है, कुछ चीज़ें इसके अंदर आप कह सकते हो काउंसलिंग और पर्सनल डिस्कशन, किस चीज़ का डर, क्यों डर, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिस्कशन होने के बाद अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप कोशिश करें नज़दीक में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर साहब हैं उनसे मिलें और पूरा केस इन डेप्थ डिस्कस करें। और अगर आप मेरे आसपास बिलोंग करते हैं या मेरे से ही टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ। मेडिसिन लीजिएगा, फायदा मिलेगा, थोड़ा सा चीज़ को समझने की जरूरत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप जी का कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती, बाकी सब ठीक है। देखिए नाक की अगर रूटीन में हड्डी बढ़ी हुई है, बाकी सब ठीक है, तो कैलकेरिया फ्लोर आपके लिए अच्छी मेडिसिन है। 6x पोटेंशियम लीजिए, 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए। साथ में हेक्ला लावा 6x की आपको 2-2 गोली दिन में 3 बार लीजिए। और अगर गोली की साइज छोटी है तो 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए, बड़ी गोली है तो 2-2 गोली दिन में 3 बार। तो कैलकेरिया फ्लोर 6x और हेक्ला लावा 6x में आपको दिन में 3 बार लेनी है। और थुजा को 200 पोटेंसी में सप्ते में एक बार एवरी संडे लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजेश जी का, लिखते हैं लेफ्ट किडनी में 6 mm स्टोन है, यूरेथ्रा में 13 mm फंसी हुई, क्या करें। देखिए किडनी स्टोन में आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन अगर स्टोन बहुत बड़ा हो जाता है तो नेचुरली हमें कई बार ऑपरेशन कराना ही पड़ता है, लेकिन और स्टोन्स पे मेरे बहुत से वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और हम तो इस क्वेश्चन की अगर वापस बात करें तो अगर यूरेथ्रा के अंदर 13 mm स्टोन है तो ये स्टोन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यूरेथ्रा का साइज जो है थोड़ा छोटा होता है, काफ़ी पतली होती है यूरेथ्रा, और वहाँ पर 13 mm स्टोन काफ़ी बड़ा हो गया। अगर वो फंस गया तो आपके लिए पेनफुल
भी है और आपको डिस्कम्फर्ट भी देगा। और अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो मुझे लग रहा है कि वैसे इसके अंदर यूरेथ्रा में 13 mm फंस गया, तो अक्सर ऐसे के अंदर यूजुअली तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं और डॉक्टर साहब को आपके लगता है कि नहीं अभी आप एक बार मेडिसिन ले सकते हो, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो मैं आपको मेडिसिन जो मेंशन्ड होती है वो तो एडवाइस कर सकता हूँ, बट आप अपना सोच समझ के डॉक्टर गाइडेंस में लें, क्योंकि आपकी कितनी प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। यूरेथ्रा में फंसने के बाद यूजुअली सर्जरी कराने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बट कई बार अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अगर मेडिसिन बताऊँ तो बर्बेरिस वल्गेरिस अच्छी मेडिसिन है, 15-15 बूंद दिन में 4 बार 1 कप गुनगुने पानी में लेनी चाहिए। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लेना चाहिए। थलेस्पी बुरसा ये भी मदर टिंचर फॉर्म में होता है, इसकी भी 15-15 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लेनी चाहिए। ये बेस्ट मेडिसिन है जो मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए। बाकी आपका इंडिविजुअल केस है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और पानी खूब पीना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चंस थे जो मैंने कल के जो कमेंट्स में जिन्होंने भी पूछे हैं उनको आंसर देने की कोशिश की। अब अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कल यानी 13 मई 2020 को मैं वीडियो लाऊंगा कि उसमें हाई बीपी को कैसे कंट्रोल करें। पहले लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इसके कॉज बताएं, सिम्टम्स बताएं। वो कल के वीडियो में बात करेंगे कि हाई बीपी हो गया, अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं, तो उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। उसके भी कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर मैं आपके सवाल का जो एपिसोड आएगा 14 मई को इसी टाइम उसमें आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब अगर आप मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं और क्लिनिक आना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्लिनिक का एड्रेस डिटेल में दिया हुआ है, क्लिनिक जोधपुर राजस्थान में, तो आप उसको एड्रेस को फॉलो कर सकते हैं और आफ्टर लॉकडाउन आ सकते हैं। और वो लोग जो टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेके, उनके लिए जो मोबाइल नंबर है वो 9828541102 है, और ये मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन की हमने बात की है, जो डिजीजेज की बात की है, ये आपको पसंद आएगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।